हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग सबको सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग, आ जाइए तो पढ़ाई शुरू किया जाए। सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाओ। आज हफ्ते का पहला दिन है, सब लोग आ जाओ पढ़ने के लिए। लेकिन आज प्रॉफिट एंड लॉस की आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है। कल से हम लोग फिर डिस्काउंट शुरू कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में बस अगर आप ये चारों क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ये मान के चलिए जेल प्रैरी के लिए इतना काफ़ी है। इतनी क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कहीं फंसेंगे नहीं। कल मैंने आपको पेपर भी सॉल्व कराया था तो आप देखे थे प्रॉफिट लॉस के कितने आसान क्वेश्चन आए थे। फिर हम लोग कल से डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो डिस्काउंट पे आएगा। चलिए भैया, बहुत सारे लोग इस समय परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो भैया उन सब के पीछे रीज़न आप ही लोग हैं कहीं ना कहीं। आप ही लोग जब सुशांत और रिया की कहानी देखेंगे तो न्यूज़ चैनल वाले भी वही दिखाएंगे। देखना बंद कर दीजिए, वो आप लोग के एग्ज़ाम की बात दिखाने लगेंगे, वैकेंसीज़ की बात दिखाने लगेंगे। भाई जितना ज़्यादा आप देखोगे उतने ज़्यादा उनकी टीआरपी बढ़ेगी। जितनी टीआरपी बढ़ेगी तो बस वही चीज़ वो लोग दिखाएंगे। आप वो चैनल देखना प्रीफर करो जिसमें आपके मतलब की बात होती है, तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। तो अगला न्यूज़ चैनल वाला अब समझ जाएगा कि ये नहीं, अब ये दिखाना है ना। ठीक है, उसके अलावा आवाज़ हम लोग थोड़ी सी उठा सकते हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन आपको लेना है तो पूरी आवाज़ तो आप ही को उठानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके ऊपर भी एक आध वीडियो बना दी जाएगी। बच्चे बहुत परेशान हैं, बना दी जाएगी इसके ऊपर भी। गुड मॉर्निंग भैया, सबको गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, अ मैन बॉट 2 हाउसिंग अपार्टमेंट फॉर ₹2 लाख ईच। ही सोल्ड वन एट 20% लॉस एंड द अदर एट 20% गेन। फाइंड हिज गेन और लॉस। ठीक है, एक आदमी ने 2 हाउसिंग अपार्टमेंट प्रत्येक 2-2 लाख रुपए में खरीदे। मतलब पहला अपार्टमेंट भी उसने 2 लाख में खरीदा होगा और अगला अपार्टमेंट भी 2 लाख में खरीदा। ठीक है, वह एक को 20% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता, उसका लाभ या हानि क्या होगा। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है, उसने 2 हाउसिंग अपार्टमेंट खरीदे। पहला भी उसने 2 लाख में खरीदा, दूसरा भी 2 लाख में खरीदा। पहले पे 20% लॉस हुआ, दूसरे पर 20% प्रॉफिट हुआ, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो आज के बाद से एक बात सुन लो, कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 2 आर्टिकल का सीपी सेम रहे। क्या सेम रहे? सीपी। क्योंकि वे बेटा देखो, जो 2 अपार्टमेंट कर रहा है वो खरीद रहा है ना। अगर खरीद रहा है इसका मतलब पहला भी 2 लाख में खरीदा, दूसरा भी 2 लाख में खरीदा, मतलब दोनों का क्या सेम है? सीपी सेम है। क्या सेम है? सीपी। ठीक है, तो जब भी 2 आर्टिकल का सीपी सेम रहे तो उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया रहे और आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट परसेंट में से लॉस परसेंट, जैसे यहाँ 20% का क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, तो प्लस का 20% लिख लो। यहाँ 20% का लॉस हो रहा था तो माइनस का 20% लिख लो। ठीक है, तो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 2 कर दो। क्लियर है, तो 20 माइनस 20 जीरो हो गया और 0/2 क्या हो गया? 0। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या गया? 0%। अब बच्चे कह रहे इस 0% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा यही हुआ कि उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा था और ना ही लॉस हो रहा था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 20% का प्रॉफिट होता और यहाँ 10% का लॉस होता, तब मैं क्या करता? 20 माइनस 10/2 कर देता, तो 10/2 कितना आ जाता? 5%। तो उसको 5% का क्या होता? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये आज कुछ मैं कंडीशनल चीजें बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको ध्यान रखना है। अगर 2 आर्टिकल हैं जिनका सीपी सेम है और पहले को आप देख रहे हैं प्रॉफिट बेच लॉस पे बेचा, दूसरे प्रॉफिट बेचा, अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये 20% का प्रॉफिट है उसमें से माइनस 20% कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ, अ ग्रोसर परचेज 80 किलोग्राम शुगर एट 13.5 per kilogram and mixed it with 120 kg sugar at 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? क्वेश्चन में कह रहा है एक किराना व्यवसायी ने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और इसे 120 किलोग्राम चीनी के साथ 16 रुपये प्रति किलोग्राम
पर मिलाया 16% लाभ हासिल करने के लिए उसे किस दर पर मिश्रण बेचना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले पहला वाला लिख लो। ठीक है, पहली वाली ये चीनी और ये दूसरी वाली चीनी है ना। अब देखो पहली वाली चीनी कितने किलोग्राम थी, 80 किलोग्राम थी, ठीक है नहीं थी। ठीक है, पहली वाली चीनी कितनी थी, 80 किलोग्राम थी, ये देखो लिखा हुआ है ना। और दूसरी वाली चीनी देखो कितना 120 किलोग्राम है, तो यहाँ 120 किलोग्राम लिख लो। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, जो पहली वाली चीनी वो खरीद रहा था वो 13.5 रुपए में खरीद रहा था, मतलब 1 किलो चीनी का रेट कितना था, 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम था कि नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जो अगली वाली चीनी थी उसका रेट कितना था, 16 रुपए पर केजी था। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 1 किलो चीनी 13.5 में, तो 80 किलो चीनी कितने में होगी, अगर ये मैं निकालने के लिए आपसे कहूँ तो 13.5 को 80 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो जब भी इस तरह कंडीशन बना करे तो अगर कटा करे तो काट लिया करो। जैसे दो नंबर 40 से कट रहे हैं तो 40 दूना 80 और 40 तियां 120। क्लियर है, ठीक है। तो अब जो 80 और 120 था वो 2 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, 1 किलो चीनी 13.5 की, तो 2 किलो 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 27 रुपए की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो चीनी 16 की, तो 3 किलो 48 रुपए की। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। तो यार ये बताओ, ओवरऑल तुमने चीनी के लिए कितना इन्वेस्ट किया। अगर मैं ये 2 और 3 की बात करूँ, ये 2 और 3 की बात करूँ, तो ओवरऑल तुमने चीनी के लिए कितना इन्वेस्ट किया, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 और 5 2 7, 75 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब देखो ये 80 120 भूल जाना, ध्यान क्या रखोगे, 2 और 3 ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इन्वेस्ट कितना किया, 75 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब इसी 75 रुपए, क्योंकि अब तुम्हारी जेब से 75 रुपए गया, तो अब इसी 75 पे तुम्हें प्रॉफिट कितना का चाहिए, 16% का चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एसपी निकालूं, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है, 75 है। ठीक है, अब 75 में क्या करो, 75 का 16% ऐड कर दो ना। ठीक है, 75 में 75 का 16% ऐड कर दो तो कितना होगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 16/4 करो कितना आएगा, 4, 75 में 12 जोड़, 75 में बेटा 12 जोड़ो कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज तुमने 75 रुपए में खरीदी थी, अगर तुम इसे 87 रुपए में बेचोगे तो तुमको प्रॉफिट कितने का होने लगा, 16% का। लेकिन आपसे तो रेट पूछा गया है, अगर रेट पर केजी पूछा गया है तो कैसे करोगे, आपको मिल कितना रहा है, 87 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 87 रुपए। कितने किलो, क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है तो मिक्सचर का मतलब इन दोनों मिला दो, तो 3 2 5। ठीक है, तो 87/5 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 5 1 कम 5 ना, 5 1 कम 5, 6 7 8 3। ठीक है, 5 7 35 और 17.4 रुपए प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर, 17.4। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन मैंने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन आसानी था। देखो 1 किलो चीनी 13.5 की थी और 80 किलो चीनी के लिए 80 किलो थी और 13.5 रुपए के हिसाब से थी, ये 120 किलो थी, ये 16 रुपए के हिसाब से थी ना। तो मैंने क्या किया, 80 को 13.5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको काट लिया, 40 दूना 80, 40 दिया, काट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब शायद चीजें रेशियो में आ गई, 1 किलो 13.5 की तो 2, 27 की, 1 किलो 16 तो 3 किलो 48, टोटल तुम्हारी जेब से कितना आ गया, 75 रुपए। ठीक है, अब 75 रुपए गया तो इसी 75 रुपए पे आपने प्रॉफिट कितने के लिए, 16, तो 75 का 16% ऐड का तो कितना आएगा, 87, 87/5 पर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस बट स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय अंडरवेइंग, व्हाट वे डज ही यूज फॉर अ केजी। ठीक है, एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन अभी भी 25% का मुनाफा कमाता है। 1 किलो के लिए वह किस वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं जितने में खरीदता हूँ उतने में क्या करता हूँ, बेचता हूँ। लिखा हुआ ना, लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक है, जितने में खरीदता हूँ उतने में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन ये बताओ, अगर कोई दुकानदार जितने में खरीदे उतने में बेचे तो फिर उसको दुकान खोलने का फायदा क्या हुआ। तो जानते हो वो क्या कर रहा है, वो कलाकारी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है अभी भी वो 25% का मुनाफा कमाता है, तो 1 किलो जंगे वक्त किस वजन प्रयोग करता है। इसका मतलब जानते हो क्या कर रहा है, वो जितने में खरीद रहा है उतने में तो बेच रहा है, लेकिन क्या है कि तुम जितना मांग रहे हो ना वो उससे कम दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने 1 किलो मांगा होगा तो 1 किलो से वो थोड़ा सा क्या दे रहा है, कम दे रहा है। ठीक है,
अच्छा 1 किलो से थोड़ा कम देने की वजह से उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो तुरंत प्रॉफिट परसेंट देखो कितने का हो रहा है बेटा 25% का, ठीक है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है 1/4 होती है, ठीक है। 25 फ्रैक्शनल 1/4 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 4 तुमको मिल रहा था, 4 तुमको मिल रहा था ओरिजिनली जो पन्नी के अंदर आ रहा था, कितना आ रहा था 4 आ रहा था, लेकिन आना चाहिए था एक ज्यादा। बात समझ में आ रही, एक ज्यादा आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए थे 5, ठीक है। तुम्हें जो पन्नी में मिल रहा था वो 4 मिल रहा था, और ये 4 थोड़ा कम है, ठीक है। तुमने मांगा ज्यादा था लेकिन तुमको मिल रहा था कम, ठीक है। तो तुमने कितना मांगा था 4 में ये एक जोड़ लो, 4 में एक जोड़ लो 5, तो तुमने मांगा था 5, तुमने मांगा था 5, और ये 5 किसके बराबर है 1 किलो के बराबर है, ठीक है। तो 1 किलो को मैं 1000 ग्राम भी कह सकता हूँ, तो 5 बराबर 1000 ग्राम, तो 1 बराबर 200 ग्राम ना। अगर 1 बराबर 200 ग्राम तो 4 बराबर 800 ग्राम। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब तुमने मांगा था 1000 ग्राम लेकिन वो दे रहा था 200 ग्राम, इसका मतलब वो बेईमानी कितने की कर रहा था 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा था, ठीक है। क्लियर है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है ऐसे ही करेंगे, जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक। 50 1/4, तो ये तुम्हें एक्चुअल में मिल रहा है, और जब एक्चुअल में ये ऊपर वाला ऐड कर लो तो तुमने इतना मांगा, तो 5 बराबर है 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन परचेजेस 2 वॉचेस एट ₹560, ही सेल्स one at 15% profit and other at 10% loss, then he neither gain nor loss, find the cost price of each watch, ठीक है। एक आदमी 560 रुपए पर 2 घड़ियां खरीदता है, ठीक है। 560 रुपए में 2 घड़ियां खरीद रहा है, प्रत्येक नहीं खरीद रहा है ना। वह 15% लाभ पर बेचता है एक को, और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तब उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब 560 रुपए में से पहली घड़ी कितने की होगी, दूसरी घड़ी कितने की, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रॉफिट लॉस के क्या है बराबर है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन लिखा रहे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस के क्या है बराबर, क्योंकि भाई जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो जाएगा तो प्रॉफिट जितने का, जैसे मान लो 15 का प्रॉफिट हुआ तो 15 का लॉस हुआ, तो 15 माइनस 15 जीरो हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर है, ठीक है। तो पहले इसको मैं एक्स मान के ना बता दे रहा हूँ, फिर इसके लिए मैं एलिगेशन भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है पहले को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। हमने मान लिया पहली घड़ी का मान लो सीपी एक्स है, कितना है, पहली घड़ी का जो सीपी है मान लो वो एक्स है। अगर पहली घड़ी का सीपी एक्स है तो दूसरी घड़ी का सीपी बेटा 560 माइनस एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि 2 घड़ियां 560 में खरीद रहा है, पहली घड़ी का सीपी एक्स है, दूसरी घड़ी 560 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पे ही होता है, तो इसका मतलब जो 15% का प्रॉफिट हो रहा है वो एक्स पे हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या लिख लो एक्स का 15%, क्लियर है, एक्स का क्या लिख लो 15%। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगले वाले पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगले वाले पे लॉस हो रहा है, तो अगले वाले का सीपी कितना है 560 माइनस एक्स, और लॉस कितने का हो रहा है 10% का हो रहा है ना। तो 560 माइनस एक्स का क्या कर लो 10% कर लो, ठीक है। इसको काट लो, 100 से 100 कटा, इसको 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 56 दूना 112, 56 दूना 112 जीरो, और माइनस कितना 2x ना। तो यहाँ 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 1120 ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाग दे दो, 5 दूना 10, एक इधर, 5 दूना 10 और 4 5 24, ठीक है। तो x बराबर 224 रुपये आया। तो इसका मतलब पहली वाली घड़ी का अगर सीपी 224 है तो दूसरी वाली घड़ी का सीपी कितना होगा 560 में से 224 माइनस कर लो भाई, ठीक है। 560 में से 224 गया, कितना बचा 10 में से 4 गया 6 ना, और इधर 5 में से 2 गया 3, और इधर 4 में से 2 गया 2 ना। तो आंसर क्या आ गया, गड़बड़ हो गया क्या, 5 में 2 गया 3, 336 आएगा ना, ठीक है। तो पहली वाली घड़ी का सीपी 224 और दूसरी वाली घड़ी का सीपी कितना 336, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा था ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस, तो इसीलिए मैंने प्रॉफिट लॉस के क्या कर दिया बराबर, और चाहे प्रॉफिट हो वो भी सीपी हो, चाहे लॉस हो वो भी किस पे होता है सीपी पे होता है। तो मैंने क्या किया सीपी को मान लिया, पहली वाली घड़ी का सीपी एक्स मान लिया, तो दूसरी वाली घड़ी का सीपी का 560 में, तो एक्स का 15% बराबर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन करने का बेसिक मेथड था, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से करना है तो इसका एक आसान तरीका भी होता है। इसके लिए पहले आप क्या ले लो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं अगला तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला तरीका मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है।
चलिए देखो, इसको करने का एक तरीका होता है बेटा एलिगेशन। अभी मैंने एलिगेशन आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन एलिगेशन बेटा एक ऐसा तरीका होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? एलिगेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो पूरी मैथ में आप कहीं पे भी लगा सकते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, जहां मन करे वहां एलिगेशन लगा दो, एवरेज सब जगह, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, एलिगेशन सब जगह लग जाता है। तो एलिगेशन से अगर इस क्वेश्चन को खत्म करना हो तो मैं कैसे करता, देखना, मान लो यहाँ पे ये पहली घड़ी है और ये दूसरी घड़ी है, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो, पहली घड़ी का जो प्रॉफिट था वो कितने का था बेटा, 15% का था, ठीक है, मैं प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में एलिगेशन बना रहा हूँ, ठीक है। पहली घड़ी का जो लाभ था वो 15% का, और दूसरी घड़ी पे लॉस हो रहा था कितने का, 10% का लॉस हो रहा था। अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ प्लस साइन देना, और लॉस होता तो माइनस साइन देना, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों घड़ियों की एक बात साथ बात करूं तो कह रहा है ना तो लाभ होता ना ही हानि होता, इसका मतलब ओवरऑल हमें 0% का हो रहा था। बात समझ में आ रही है? देखो, जो दोनों की कंबाइंड वैल्यू होती है हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक है। पहली घड़ी पे 15% का प्रॉफिट हो रहा था, अगली पे 10% लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा था, 0%, ठीक है। तो अब क्या करो, करना कुछ नहीं है, बड़े में से छोटा घटाओ, ठीक है। बताओ, 15 बड़ा है, 0 छोटा है, तो 15 में से 0 गया 15, ठीक है। और इधर बड़े में से छोटा घटाओ, 0 बड़ा है, -10 छोटा है, तो 0 में से -10 जाएगा, तो 0 में से -10 जाएगा तो बेटा +10 आ जाए। नहीं, बच्चे कह रहे हैं कैसे भैया, 0 में से -10 को घटाओ तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, आप समझ गए ना, ठीक है। अगर इसको काटो तो क्या होगा, ये अब रेशियो में आ गया, ठीक है। काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो जानते हैं किसका रेशियो आ गया, सीपी का। जब एलिगेशन में बताऊं तो उससे मैं समझाऊंगा कि जब भी प्रॉफिट लॉस के रिस्पेक्ट में एलिगेशन बनता है, किसके रिस्पेक्ट में, जब भी प्रॉफिट लॉस के रिस्पेक्ट में एलिगेशन बनता है तो रेशियो किसका आता है, सीपी का आता है। किसका आता है, सीपी का। तो ये सीपी का रेशियो हो गया, तो मतलब पहली घड़ी का सीपी 2 है तो दूसरी घड़ी का सीपी 3 है, तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया, 5 ना। और यहाँ पे ओवरऑल सीपी कितना है, 560 ना। तो 5 बराबर 560, तो एक बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1 बराबर 112, 1 बराबर 112, तो 2 बराबर ना, ये 2 बराबर है ना, 2 बराबर 224, ठीक है। और 3 बराबर 112 का 3 गुना 336, ठीक है। अब देखो, इस तरह से क्वेश्चन करो तो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो ये एलिगेशन तरीका होता है, क्लियर है। फिर से इसको एक बार बता दो ना, पहली घड़ी पे प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 15% का, अगले पे 10% का लॉस हो रहा था, -10%, ठीक है। ओवरऑल ना प्रॉफिट और ना लॉस हो तो 0%, 15 में से 0 गया 15, 0 - 10 10, ठीक है। और यहाँ पे काटोगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये सीपी का रेशियो आ गया, 3 2 5 बराबर 500, ठीक है, कर लोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को भी मैं चाहूँ तो एलिगेशन से ही खत्म कर सकता हूँ, और नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। एलिगेशन से खत्म कर दूं क्या, ठीक है, चलिए एलिगेशन से ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर 3000, ही सोल्ड द हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole. Find the cost price of the horse, ठीक है। एक आदमी ने 3000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी, उसने घोड़े को 20% और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, उसे पूरे 2% का लाभ और घोड़े की कीमत क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या क्या खरीदा, एक घोड़ा खरीदा और एक घोड़े के लिए क्या खरीदी, गाड़ी खरीदी ना, ठीक है। तो अब अगर उसने दो चीजें खरीदी हैं तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा, ठीक है। उसने घोड़ा खरीदा तो यहाँ घोड़ा लिख लो, उसने गाड़ी खरीदी तो यहाँ पे क्या लिख लो, कैरेज लिख लो, सी लिख लो, ठीक है। घोड़ा खरीदा, हॉर्स खरीदा, कैरेज खरीदा, ठीक है। बताओ घोड़े को कितने % लाभ पर बेचा, 20%, तो यहाँ 20% लिख लो, ठीक है। गाड़ी को कितने हानि पर बेचा, 10%, तो यहाँ -10% लिख लो ना। ओवरऑल उसको क्या हुआ, 2% का प्रॉफिट है तो यहाँ 2% लिख लो, ठीक है। बड़े में छोटा घटा दो, 20 में से 2 गया, कितना बचा, 18, ठीक है। और हमें और 2 में से -10 को घटाओगे, 2 में से -10 को घटाओगे तो 12 आएगा बेटा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे बेटा, 2 में से माइनस, मैंने कहा ना बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 2 में से -10 को घटाएंगे, क्या आ गया, 12, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या आ गया, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 2:3 आ गया। और ये किसका रेशियो है, आप तो नहीं बोलना पड़ेगा ना, सीपी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो तो 3 2 5, तो 5 बराबर 3000 रुपए ना, क्योंकि दोनों तो 3000 खरीदा, 5 बराबर 3000 रुपए, तो एक बराबर 600 रुपए ना भाई, ठीक है।
1 बराबर 600 रुपये, घोड़े की कीमत बतानी, बताओ घोड़े के नीचे रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 बराबर 1200 ना। तो इसका मतलब घोड़ा कितने का खरीदा होगा उस बंदे ने, 1200 रुपये का। ठीक है, यही आपका क्या आंसर। गाड़ी का पूछता तो 3 बराबर निकाल लेते तो 1800 आ जाता। समझ गए। अगर इसको बेसिक से करना तो फिर आपको वही मानना पड़ेगा, एक्स पहले घोड़े का एक्स मानो तो एक्स का 20% निकालो ना, एक्स का 20%, फिर माइनस 3000 माइनस एक्स का 10% बराबर 3000 का 2%। वो सब करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, इस तरह से करिए तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15% इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 4 रुपीज लेस। ये 4 रुपीज है ना। ही वुड गेन 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक आदमी 15% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और इसे 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का फायदा होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा ना, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं आपको बेसिक से कराने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए भी तरीका होता है, मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। ये बताओ पहली बार उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का ना। तो अगर बेटा प्रॉफिट 15% का हो रहा है तो बताओ 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 15/100 ना भाई। ठीक है, अब 15/100 का मतलब इसको काट लो, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3/20। बोलो भाई, क्लियर है सबको। ठीक है भाई, पहले पर 15% का लाभ प्रॉफिट हो रहा था ना। ठीक है, यह आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेशियो करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सीधे परसेंट में ही कर लेते हैं ना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, परसेंट से ही खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो पहले भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची। ठीक है भाई, अगर 15% के प्रॉफिट पर एक वस्तु वो बेच रहा है तो पहले खरीदा भी तो होगा ना। अगर खरीदा होगा तो मान लो उसने 100 की खरीदी, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100। ठीक है, 100 की खरीदी, अगर 100 की खरीदी तो 100 पे 15% का प्रॉफिट बेचा, तो बताओ 100 का 15% होता है 15 भाई। 100 का 15% 15, तो 100 में 15 बढ़ा के बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 115 में बेचा होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, आगे कह रहा अगर उसने 10% कम में खरीदा होता ना। अब जैसे यहाँ सीपी माने तो यहाँ न्यू सीपी मान लो, कह रहा है अगली बार उसने 10% कम में खरीदा होता। ठीक है, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब पहले 100 में खरीदा तो अब 10% कम में खरीद रहा है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में 10 का मतलब अगली बार कितने में खरीदा, 90 में खरीदा। क्लियर है। ठीक है, आगे कह रहे इसे 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का क्या होता, फायदा होता। ठीक है, अब अगर 25% का फायदा हो रहा है, कह रहा है अब ये जो 4 कम में बेच रहा है, अभी इस लाइन को भूल जाओ। ठीक है, इस लाइन को भूल जाओ, बस ये देखो कि उसे 25% का फायदा होता, मतलब जब दोबारा उसने 90 का खरीदा तो इस बार उसे 4 कम में बेचने पर भी 25 फायदा हो। ठीक है, तो बताओ ये जो 25% का फायदा हो रहा है ये सीपी पे ही तो हो रहा होगा ना, 90 पे। ठीक है, तो बताओ 90 का 25% कितना होता है, देखो 90 का आधा होता है बेटा 45, और 45 का आधा और कर लो कितना आएगा, 22.5 ना भाई। क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब इस बार 90 पे उसने 22.5 का प्रॉफिट लिया, क्योंकि 90 का 25% होता है 22.5। ठीक है, 90 में 22.5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 100 110 112.5 होगा भाई। क्लियर है। ठीक है भाई, 90 में 22 जोड़ो कितना आ गया, 112.5। ठीक है, तो बताओ अब क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ पहली बार उसने 115 का बेचा, अगली बार 112.5 का बेचा, बताओ कितने कम में बेचा, 2.5 कम में बेचा भाई। 115 में से 112.5 माइनस कर लो, 2.5 कम में बेचा। और जरा क्वेश्चन में देखो कितने कम में बेच रहा है, 4, तो मैं कह सकता हूँ 2.5, यहाँ पे जो 2.5 का डिफरेंस है वो 4 रुपए के क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो 2.5 बराबर 4 रुपए, कह रहा है लेख का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, तो 2.5 बराबर 4 रुपए, तो 100 बराबर निकाल लो ना, 4/2.5 और गुणे क्या कर लो, 100 कर लो। क्लियर है भाई। ठीक है, डेसिमल से उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ करोगे तो 25 चौक 100, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है दिख रहा होगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25 चौक 100 और 4 चौक 16, 160 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 160 रुपये। क्लियर है सब। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं है, बस आपको एक चीज कही है कि जब भी, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन है कि पहले प्रॉफिट बेचा, मतलब वो एक ही आर्टिकल को 2 बार खरीद रहा है और 2 बार क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है,
पहली बार बेचा तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा 100 में तो 15 का प्रॉफिट लिया, मतलब बेचा 115 में। अगली बार 10% कम में खरीदा, मतलब 100 में खरीद रहा था, अभी 10 कम में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा, 90 में खरीदा। क्लियर है। तो अब 4 कम में बेच रहा है तो 25% फायदा हो रहा है। ठीक है, तो फायदा इसी सीपी पे तो लेगा ना अगली बार। जैसे इस बार पहली बार में इस पे लिया था तो अगली बार 90, तो 90 का 25% कितना होता है, 22.5। 90 में 22.5 जोड़ो कितना, 112.5। तो पहली बार 115 में बेचा, अगली बार 112.5 में बेचा, तो कितने कम में बेचा, 2.5। क्वेश्चन में 4 रुपये, तो 2.5 बराबर 4 रुपये, तो 100 बराबर। सॉल्व कर लो आंसर। क्लियर है सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है डेयरी मैन पेज 6.4 per liter of milk. He adds water and sells the mixture at 8 rupees per liter, thereby making 37.5% profit. The proportion of water to milk received by the customer is। ठीक है, एक डेयरी वाला 6.4 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का भुगतान करता, मतलब 6.4 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता होगा। उसने इसमें पानी मिलाया और मिक्सचर को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा, जिससे 37.5% का लाभ हुआ। ग्राहक को मिलने वाले दूध और में पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब दूध में पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, देखो पहले इस क्वेश्चन को मैं लॉ बेसिक से ही करना आपको बता दे रहा हूँ। पहले बेसिक से करना बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको फिर तरीके से करना, मतलब आपको फिर एलिगेशन से भी करना बता दूंगा। क्लियर है। ठीक है, हमने मान लिया मिल्क का और वाटर का। सपोज दैट मिल्क का और वाटर का रेशियो x/5 है ना, मतलब उसने मिल्क x लीटर खरीदा होगा तो पानी उसमें कितना मिला, y लीटर मिला। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर उसने मिल्क x लीटर खरीदा तो x लीटर मिल्क उसने 6.40 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा होगा ना। तो बताओ उसने टोटल मिल्क को खरीदने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट किया होगा, 6.4x किया होगा। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे। ठीक है भाई, आप खुद देखो, 1 लीटर दूध कितने का, x रुपए का है, सॉरी 1 लीटर दूध 6.4 रुपए का, तो x लीटर दूध 6.4x का ना। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो उसने उसमें क्या मिला दिया, उसने उसमें मिला दिया क्या, पानी मिला दिया। ठीक है, अगर पानी मिला दिया तो इस दूध में अगर पानी मिला दिया तो उसको फिर क्या बेचा, 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा ना। ठीक है, अगर दूध में पानी मिला दिया इसका मतलब अब मिक्सचर x+y हो गया होगा। बोलो भाई, x+y हो गया होगा ना मिक्सचर। और इस मिक्सचर को उसने कैसे बेचा, 1 लीटर 8 रुपए में। 1 लीटर 8 रुपए में x+y लीटर 8 इंटू x+y हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो बताओ ये 8 इंटू x+y मिक्सचर का SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और ये मिक्सचर का क्या है, CP है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इसको भी SP बनाना है, इसको भी मुझे SP बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 6.4x का क्या कर दूंगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 37%। तो ये CP 100%, तो 100% में इसको CP बनाने के लिए क्या करूंगा, 137.5% कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि भाई CP इज ऑलवेज 100%, अगर CP ऑलवेज 100% तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, CP इज ऑलवेज 100 में 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये SP आ जाएगा। क्लियर है, बताओ ये भी SP हो गया और ये भी क्या हो गया, SP हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से करने में वही है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती इसीलिए नहीं करा रहा था, लेकिन हो गया, करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 64x। इसको काटना तो काट भी सकते हैं आप ना, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ना। ये कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8×8 64 कर लो ना भाई। ठीक है, 8×8 64, तो क्या हो गया ये 8x इंटू, इसको भी और काट लेते हैं, थोड़ा सा पहले लिख लें इसको अच्छे से, 1375/1000 ना बराबर x+y। क्लियर है भाई। ठीक है, इसको 25 से काट लें, क्या 25 से कटेगा, 25 छक्का 125 कट जाएगा ना, 25 छक्का 125, 25 पंचे 125, सॉरी ना, 25 पंचे 125 और 7 5 12, 25 पंचे 125 ना। इसको काट ले, 25 चौक 100 0 0 ना भाई। ठीक है, इसको 8 से काट लें, 8 45 0 ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 55x 55x/50, 55x/50 इज इक्वल टू क्या हो गया, x+y आ गया ना। ठीक है, इसको काट लें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो 11x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10x + 10y। ठीक है,
तो बताओ 11x में 10x दिया, कितना बचा, x बचा ना। x इज इक्वल टू 10y, तो x रेशियो y कितना आ गया, x रेशियो y आ गया 10:1 ना। x रेशियो y कितना आ गया, 10:1। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध में पानी का अनुपात कह रहा है ना, तो दूध में पानी का अनुपात तो वही 10:1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर पानी में दूध पूछता तो 1:10 आ जाता। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने का ये बेसिक तरीका है, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं ये तरीका आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका एक अगला तरीका भी एलिगेशन वाला बता दूँ। मैंने कहा ना बेटा, एलिगेशन एक ऐसा तरीका है जहाँ पे भी मिक्सचर की बात होती, जो दो लोगों के मिलाने विलाने की बात होती, वहाँ पे आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं एलिगेशन से आपको करना बता दे रहा हूँ, बता दूँ, चलिए बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा दूँ, फिर एलिगेशन से करना बता देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिख लो बेटा, दूध वाटर टू मिल्क ना, तो यहाँ वाटर लिख लो और यहाँ क्या लिख लो, मिल्क लिख लो, ठीक है। जो रेशियो बताना है, द प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क ना, ठीक है। तो वाटर टू मिल्क, यहाँ वाटर लिख लो, यहाँ मिल्क लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताओ, वाटर, जो वाटर आता है वो फ्री का आता है। यहाँ सीपी के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहा हूँ। वाटर तो भाई, वाटर अगर खरीदने जाओ तो हैंड पाइप से पानी क्या खरीदोगे, क्या नहीं खरीदो ना। या दूध वाला जो पानी मिलाता है वो क्या करता है, खरीद खरीद के थोड़ी ना मिलाता, बस हैंड पाइप चलाता है और मिला देता है, ठीक है। तो वाटर जो आता है वो 0 रुपए का आता है, ठीक है, फ्री का आता है, तो 0, ठीक है। और जो मिल्क उसने खरीदा वो कितने खरीदा, 6.4, तो यहाँ क्या लिख लो, 6.4 लिख लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब उसने मिक्सचर को बेचा तो बताओ, ये वाटर का ये भी सीपी और ये 6.4 भी क्या, सीपी है। लेकिन ये देखो 8 प्रति लीटर है, ये सीपी नहीं, क्या एसपी है। तो इसको आप सीपी में कन्वर्ट कर लें। आज के बाद से सुन लो बेटा, कभी भी कोई चीज़ एसपी में दी है उसको सीपी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं किया करना है आपको, सीपी को, सॉरी एसपी को 100 से गुणा करके, एसपी को 100 से गुणा करके इसमें बस 100 में प्रॉफिट जोड़ के नीचे लिख दिया करो, कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कभी भी एसपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो और उससे सीपी निकाल, मान लो लॉस दिया हो तो 100 में से माइनस कर देता है, ठीक है। एसपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो आपको क्या करना है, सीपी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस सीपी को 100 से गुणा करके 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 25 से 25 शौक 100, 0 ना, 25 25 125 और 25 25 125, ठीक है। 5 से काट लो, 5 और 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया भाई, 64/11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ सीपी लिख लो, मिक्सचर का सीपी कितना आ गया, 64/11। क्लियर है, ठीक है, 64 बटे क्या आ गया, 11, ठीक है। फिर वही काम कर, एलिगेशन लगा दो। कैसे भाई, बड़े में से छोटा घटा लो, तो 6.4 में से 64/11 क्या कर लो, माइनस कर लो। क्लियर है। और इसी तरह यहाँ क्या कर लो, यहाँ भी वही काम करो, 64/11 में से 0 माइनस कर लो, तो क्या आएगा, 64/11 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे नीचे 10 आ सकता है ना, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम कॉमन लोगे तो 64 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 11 और 10 का एलसीएम लोगे तो 110 आएगा, ठीक है। और 11 में से 10 गया, 1 आएगा, ठीक है। तो 64/110, और ये क्या आ गया, 64/11 आ गया। क्लियर है। तो वाटर अपॉन हमें क्या निकालना था, मिल्क, तो वाटर के नीचे देखो क्या आ गया, 64/110 आया है, ठीक है। और मिल्क के नीचे क्या है, 64/11 आया भाई, ठीक है। इसको 64 से 64 काट दो ना, और यहाँ पे 11 को ऊपर ले जाओ तो 11/110 हो जाएगा। इसको काटो, कितना आ गया, 1:10 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो एलिगेशन से करने का ये तरीका होता है, इसीलिए मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, ठीक है। भाई यहाँ एसपी दिया था, एसपी से सीपी कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, एसपी को 100 से गुणा करके बटे 100 में प्रॉफिट जोड़ दो, ये आ गया। यहाँ लिख दो, ये भी सीपी और ये भी, क्योंकि एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ के रिलेशन बनता है। जैसे अभी तक मैं पिछले क्वेश्चन प्रॉफिट 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 बना रहा था, तो यहाँ सीपी, तो यहाँ भी सीपी, यहाँ भी सीपी और यहाँ भी सीपी, ठीक है। और फिर बड़े में छोटा घटा, 6 पॉइंट में से 64/11 माइनस कर लो और 64/11 में 0, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो ये सब बस एक ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं तो बेसिक से करने बैठोगे तो लंबा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करें, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹13 एंड गॉट
परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सो फाइंड इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक आदमी ने 39 रुपए के लिए एक वस्तु बेचा और लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा। क्लियर है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कितने रुपए में बेचा बेटा, 39 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में बेचा, 39 रुपए में बेचा ना। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है जो उसका सीपी है, जो उसका सीपी है वो परसेंट प्रॉफिट के क्या है, बराबर है। लिखा हुआ है ना, कह रहा है लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, तो सीपी उसका परसेंट प्रॉफिट के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आज के बाद से एक बात सुन लो बेटा कि कभी भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है। ठीक है, कभी भी सीपी परसेंट प्रॉफिट के बराबर हो जाए, अभी अगले क्वेश्चन में सीपी परसेंट लॉस के बराबर होगा, कभी भी सीपी परसेंट प्रॉफिट के बराबर हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी एसपी दिया रहेगा, जो भी यहाँ एसपी दिया रहेगा उसके 2 टुकड़े कर लेना। कितने टुकड़े कर लेना, 2 टुकड़े। और 2 टुकड़े ऐसे करना कि उनके बीच का डिफरेंस कितने का हो, क्या डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा 10 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा 10 का होना चाहिए। ठीक है, तो 39 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि डिफरेंस 10 का हो। बताओ क्या होगा, 13 तिया 39 ना भाई, 13 तिया, देख लो 13 में से 3 गया 10, आया कि नहीं आया। तो उसके बाद एक एक जीरो अपने आप से चिपका देना, अपने आप से एक एक जीरो चिपका दो, और इसमें जो छोटा वाला नंबर होगा, जो छोटा वाला नंबर होगा वही आपका क्या है, आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 30 रुपए। क्लियर है सबको। ठीक है, अगर इसको अभी मैं बेसिक से बताता तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता फालतू का ना, तो इसको इसी तरह सीखो। बस इसमें ये ध्यान रखना आपको कि कभी भी सीपी परसेंट प्रॉफिट के बराबर हो जाए तो जो भी एसपी है, एसपी के टुकड़े इस तरह से करो कि उनके बीच का डिफरेंस कितने का हो, 10 का हो। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ 13 तिया 39, 13 और 3, 13 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक जीरो अपने आप से चिपका दिया, डरा ना करो। ठीक है, आंसर क्या, 30। बच्चे कह रहे हैं 130 क्यों नहीं होगा, देखो क्या है कि जब आप बेसिक से करो तो बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि 2 आंसर आते हैं, तो जो 130 आता है वो क्या आता है, माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में। तो रुपए कभी माइनस में तो हो नहीं सकते। अब जैसे देखो, मान लो 39 की जगह, मान लो 39 की जगह 96 होता, कितना होता, 96। देखना अभी आप खुद ही बता लोगे, आंसर बताओ क्या होगा, 16 छक्का 96। बात समझे, तब क्या हो जाता, आंसर 60 हो जाता। बात समझ में आ रही है। कभी कभी 144 दे के पूछते हैं, ठीक है, तब फैक्टर क्या होंगे, 18 8 124, के लिए पहाड़ा याद होना चाहिए, 18 8 144 ना, तब आंसर क्या हो जाता, तब 80 हो जाता। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी देखना कि अब यहाँ पे जो सीपीओ परसेंट लॉस के क्या हो गया, बराबर। क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹24 एंड गॉट परसेंट लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, सो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आदमी ने 24 रुपए में एक वस्तु बेचा और लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि प्राप्त किया, इसकी लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है, 24 रुपए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम कर रहा है कि सीपी इस बार परसेंट प्रॉफिट के बराबर नहीं, सीपी परसेंट लॉस के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे अभी तक सीपी परसेंट प्रॉफिट हुआ था, अब सीपी परसेंट लॉस के बराबर, तब आपको क्या करना है, यहाँ एसपी के 2 टुकड़े करने हैं। एसपी के 2 टुकड़े ऐसे करने कि उनके बीच का एडिशन 10 हो, एडिशन क्या हो, 10 हो। ठीक है, तो बताओ 24 के 2 टुकड़े क्या होंगे, 6 चौक 24, देखो 6 में 4 जोड़ने पे 10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक जीरो लगा लो। अब देखो इसमें आंसर 60 भी होगा और 40 भी होगा, इसमें दोनों ही आंसर होंगे। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे, देखो बेटा अगर आपके ऑप्शन में देखो, जब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती तो 60 भी पॉजिटिव आता है, 40 पॉजिटिव, तो इसमें दोनों आंसर होंगे। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं टिक कैसे करेंगे, मान लो आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको केवल 60 दिख रहा है, 40 नहीं दिख रहा है, तो आंसर 60 हो जाएगा ना। अगर मान लो ऑप्शन में 40 केवल दिख रहा है, 60 नहीं दिख रहा, तो आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि 60 भी होगा 40 भी होगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा आइदर 1 और 2, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। क्लियर है कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, फिर से देख लो, जैसे मान लो यहाँ जो 24 लिखा है, यहाँ पे 21 लिखा होता, क्या लिखा होता 21, तब मैं क्या करता, 7 तिया 21। ठीक है, 7 में 3 जोड़ो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, एडिशन 10 होना चाहिए ना, एक एक जीरो चिपका दो, तो आंसर क्या होगा, 70 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 1920 रुपीज इक्वल टू द लॉस आफ्टर सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1280, देन व्हाट प्राइस शुड टू बी सोल्ड टू अर्न 25% प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 1920 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर कमाया गया लाभ समान वस्तु को 1280 में बेचने के बाद हुए नुकसान के बराबर है।
फिर भी 25% लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि 1920 में बेचने पर होने वाला लाभ और 1280 में बेचने के बाद होने वाला नुकसान आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट लॉस के क्या है, बराबर है। ठीक है, एक ही आर्टिकल को एक बार 1920 में बेचा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, और उसी आर्टिकल को जब 1280 में बेचा कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो जो प्रॉफिट है वो लॉस के क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। जानते कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 1920 में 1280 जोड़ लो, ठीक है, बटे 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1920 में 1280 जोड़ोगे आएगा 3200, 3200 बटे 2 करो, आंसर क्या आ गया, 1600। सीपी क्या आ गया, 1600। अगर हमसे पूछा था सीपी क्या होगा तो आंसर 1600 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करना है। ठीक है, तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाए, तो कुछ ना करो, जो सीपी आया है 1600, 1600 में 1600 का 25% जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 1600 का 25% कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, तो 1600 में 400 जोड़ो, कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2000। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर कहे तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एसपी दिया और लॉस के रिस्पेक्ट में एसपी दिया, उन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, सीधे सीपी आ जाएगा और सीपी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जो भी था, मुझे जो भी प्रॉफिट लॉस में चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी हैं, काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट लॉस के जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं बस आप उसी तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे, तब भी आपसे चीज़ें सारी होने लगेंगी एग्जाम में, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कल से हम लोग डिस्काउंट शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। उसके अलावा भैया ये लड़ाई आप लोगों की है, जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या जो तरह तरह की चीज़ें आप लोग के सामने आ रही हैं, ये लड़ाई आप लोग की, लड़ना आप लोग को ही है। हमारा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि आपको लड़ाई किस तरह से लड़नी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं आपके साथ लड़ाई में खड़ा रहूँगा, तो भैया अगर लड़ाई में खड़ा रहूँगा तो पढ़ाएगा कौन, क्लियर है। ठीक है, तो ये लड़ाई आपकी, आपको खुद लड़ना है। तो इसके लिए मैं आपको रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन लड़ाई आप ही को लड़नी है। ठीक है, एग्जाम आप ही को करवाना है, सरकार से आपकी खुद की लड़ाई भी है, आप युवा हैं। ठीक है, और युवा में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, कल हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।